हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर, और स्वागत करता हूं आपका एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स में। तो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल्स, जो कि क्लास 9th का है। मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 को डिस्कस करेंगे। सर, इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? इससे पहले हम लोगों ने पूरा का पूरा पॉलिनोमियल्स पढ़ लिया। अब पॉलिनोमियल में सर एक बार रिवीजन करवा देंगे। मैंने बोला रिवीजन करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा अच्छे से रिवीजन करवा दूंगा। चलो, जब हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स को शुरू किया, जब हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स को शुरू किया तो हम लोगों ने पॉली का मतलब समझ लिया मेनी, और नोमियल्स का मतलब भी समझ लिया टर्म्स। जिसमें बहुत सारे टर्म्स होंगे उसको हम लोग क्या बोल देंगे? पॉलिनोमियल बोल देंगे। अब सर, जब हम लोगों ने पॉलिनोमियल को समझना चाहा तो उससे पहले हमको क्या समझना पड़ा? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में समझना पड़ा। उससे भी पहले सर हमें क्या समझना पड़ा? टर्म्स के बारे में समझना पड़ा। और टर्म से भी पहले सर हमें वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में समझना पड़ा। वेरिएबल सर वो चीजें होती हैं जो वेरी करती है। एग्जाम्पल सर, एक अननोन वैल्यू, एक अननोन क्वांटिटी, है ना? ये सारी चीजें क्या होती हैं? वेरिएबल होती हैं। एग्जाम्पल सर, एक्स वाई जेड ए बी सी, ये सारे अननोन कांस्टेंट, अननोन वैल्यू और अननोन क्वांटिटी को हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है सर। सर, ये चीजें हो जाने के बाद फिर हम लोग कांस्टेंट पे आए थे। कांस्टेंट क्या था सर? कांस्टेंट बोल रहा था कि भैया मैं तो फिक्स्ड वैल्यू हूं, मैं फिक्स्ड रहूंगा, है ना, मैं चेंज नहीं करूंगा। एग्जाम्पल क्या था? जैसे पाई 3.141592 जो आगे तक चलता जाता है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग होता है। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या देखा कि कांस्टेंट और वेरिएबल्स को पढ़ने के बाद बना हमारा टर्म्स। अब टर्म्स पढ़ने के बाद फिर हम लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पढ़ा। तो पॉलिनोमियल की कुछ कुछ कंडीशन होती है। पहली चीज तो वो क्या बोलता है कि पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी ऑलवेज इन होल नंबर। क्या बोला मैंने? पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी इन होल नंबर। मतलब क्या? मतलब यहां पर वेरिएबल की जो पावर होगी वो एक होल नंबर होगी, या तो हम लोग बोल सकते हैं कि नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी। ठीक है, एग्जाम्पल देखें क्या? तो यहां पर आ जाओ, हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। अब एग्जाम्पल में अगर हम लोग बात करें तो कुछ भी हो सकता है। 2x² प्लस 5x प्लस 7। यहां पर अगर आप लोग वेरिएबल उठाओगे, जैसे x उठाया, तो x की पावर है 2, एक होल नंबर है। x की पावर है 1, एक होल नंबर है। ठीक है। वहीं अगर मैं एक एग्जाम्पल उठाऊं और लिखूं 2√t प्लस 6, तो यहां पर अगर वेरिएबल की बात करूं तो वेरिएबल है t, लेकिन उसकी पावर देखो, उसकी पावर अगर हम लोग रूट को हटाएंगे तो पावर क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसी को हम लोग क्या लिखेंगे? 2t⁻² 1/2 प्लस 6। समझ में आई बात? तो ये जो 1/2 है, ये क्या है? ये फ्रैक्शनल पावर है। और फ्रैक्शनल पावर मतलब ये आपका एक पॉलिनोमियल नहीं है, ये एक पॉलिनोमियल है। इट्स अ पॉलिनोमियल। पर ये आपका एक पॉलिनोमियल नहीं है, इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल। समझ गए क्या बात को? बहुत बढ़िया तरीके से। तो ऐसे मैंने आपको पॉलिनोमियल समझा दिया था। अब सर, पॉलिनोमियल्स को समझने के बाद हम लोगों ने क्या समझा? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था आपका क्या? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब
टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में भी दो तरीके के टाइप्स हम लोगों ने देखे, पहला देखा और दूसरा देखा। पहला कौन सा देखा सर? पहला देखा हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, और दूसरा कौन सा देखा सर? ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ वेरिएबल, या तो फिर हम लोग बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल, है ना। क्लियर हो गई इतनी बात? तो ये चीजें देखने के बाद फिर हम लोगों ने इस पे आए ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स में। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स में जो हमें पता चला वो ये पता चला कि हम लोगों ने फर्स्ट वाला पढ़ा क्या? मोनोमियल। फिर क्या पढ़ा? फिर पढ़ा बाइनोमियल। फिर क्या पढ़ा? फिर पढ़ा ट्राइनोमियल। ठीक है सर। सर ये सब पढ़ने के बाद हम लोगों ने यहां पर क्या पढ़ा? हम लोगों ने यहां पर क्या पढ़ा? हम लोगों ने यहां पर पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पे हम लोगों ने पहला पढ़ा हमारा क्या? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बाद क्या पढ़ा? जीरो पॉलिनोमियल। फिर हम लोग आए हमारे मेन लीनियर पॉलिनोमियल पे। फिर क्या पढ़ा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और फिर क्या पढ़ा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। और फिर क्या पढ़ा? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं? क्वार्टिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इतने तरीके के हम लोगों ने पॉलिनोमियल को देखा था। किसमें? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ वेरिएबल में। जैसी जिसकी डिग्री वैसा उसका पॉलिनोमियल। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात? तो इसको एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़े। ठीक है सर, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा था हमारा क्या? पहला मोनोमियल। मोनोमियल क्या बोलता था सर? मोनोमियल का मतलब होता था एक ऐसा पॉलिनोमियल का टाइप जिसमें कि टर्म कितने होंगे हमारे पास? ओनली एक टर्म, ओनली वन टर्म। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ध्यान से समझना। जैसे x हो गया, जैसे y हो गया, जैसे z हो गया, जैसे 100 हो गया, जैसे x y z हो गया। सर x y z हो गया, p q हो गया, है ना, ये सारी एक टर्म है। ठीक है सर, इसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते बाइनोमियल। बाइनोमियल में सर हमारे दो टर्म थे। बहुत सारे एग्जाम्पल है सर इसमें, जैसे आप थोड़े बहुत ही लिख दो, बाकी हम लिख देंगे। तो जैसे मैंने लिखा यहाँ पर a प्लस बी, यहाँ पर लिखा z प्लस वाई, यहाँ पर लिखा a स्क्वायर प्लस वाई, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद आ जाएगा ट्राइनोमियल।
अब ट्राइनोमियल में 3 टर्म होंगे सर। इसके एग्जाम्पल देखो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 3 टर्म हो गई, ठीक है। जैसे जेड स्क्वायर प्लस 4 प्लस 7 वाई, यहां पर भी कितनी टर्म हो गई, 3 टर्म हो गई। तो ऐसे हो गया हमारे पास क्या, ट्राइनोमियल। अब ट्राइनोमियल होने के बाद फिर अब हमारे पास क्या शुरू हो जाएगा, देखो ये हो गया, तो ये वाला पार्ट पूरा हो गया हमारे पास क्या, खत्म। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स हो गया खत्म। अब शुरू होगा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ वेरिएबल। अब डिग्री ऑफ वेरिएबल के बेसिस पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक और क्वार्टिक, ये सारे पॉलिनोमियल आप बहुत अच्छे से जानते हो, है ना, जानते हो। इसको रिवीजन करवाने की जरूरत तो नहीं है, यहीं के यहीं थोड़ा बहुत बस बता दूं, ठीक है सर बता दो, बढ़िया तरीके से बताना, लेकिन मैंने मतलब बढ़िया तरीके से बताएंगे। आ जाओ भैया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होगी, यहां पर डिग्री कितनी होगी वेरिएबल की, 1, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में सर, कांस्टेंट में 1 कहां से होगी, तो फिर लीनियर में क्या होगी, आप लोग बताओ, क्या मैंने डिग्री 1 सही लिखा है कांस्टेंट में, नहीं सर बिल्कुल गलत लिखा है। तो डिग्री 1 किस में होगी, डिग्री 1 होगी लीनियर में, है ना। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भैया डिग्री यहां भी 1 यहां भी 1, अरे आप लोग मुझे बताओ कि यहां पर डिग्री 1 होगी क्या, कांस्टेंट में नहीं होगी, कांस्टेंट में डिग्री 0 होगी। एग्जांपल समझो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई भी कांस्टेंट एग्जांपल आप लोग ले सकते हो। मैं यहां पर लिख रहा हूं 10, तो यहां पर कोई भी वेरिएबल लगाओ, जैसे मैंने लगाया y, तो यहां पर वेरिएबल की जो पावर होगी वो 0 होगी। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट लाना है अपने को। कांस्टेंट मतलब विदाउट वेरिएबल, एन एक्सप्रेशन विच इज विदाउट वेरिएबल, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। तो 10 इंटू वाई टू द पावर 0 हो गया हमारे पास 1, मतलब अल्टीमेटली हमारे पास बचा 10। जीरो पॉलिनोमियल में क्या होती है डिग्री, डिग्री इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड के लिए एनडी लिख दूं, ठीक है सर। सर क्वाड्रेटिक में डिग्री कितनी होती है, 2। सर क्यूबिक में डिग्री कितनी होती है, 3। बाय क्वाड्रेटिक और क्वार्टिक में डिग्री कितनी होती है, 4। समझ गए बात को बढ़िया तरीके से, एक बार जल्दी से नोट डाउन कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया पक्का, ठीक है। अब सर आगे हमारे पास क्या है, तो आगे समझते हैं चीजों को। अब अगर हम लोगों को पॉलिनोमियल को शुरू करना है ना, उसमें एक्सरसाइज शुरू करनी है अपने को 2.1। इंट्रोडक्शन पार्ट तो पूरा भरपूर अच्छे तरीके से हम लोगों ने समझ लिया। तो अब हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं, और एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बड़े आराम से पढ़ेंगे, ज्यादा जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, Which of the following expression are polynomials in one variable? एक ही वेरिएबल होना चाहिए, and which are not, और कौन से नहीं है। State reason for your answer, हमें आंसर का रीजन भी देना है कि अगर ये है तो क्यों है, अगर ये नहीं है तो क्यों नहीं है। ध्यान से समझना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, यहां पर लिख दूं क्या, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 7। क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, बिल्कुल है। यस, इट्स अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर, ठीक है। और वो होल नंबर कितना है हमारे पास, 2 है। यहां पर लिख दूं क्या, लिख दो सर, लिख दो लिख दो लिख दो कि यस इट्स अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। भैया एक ही तो वेरिएबल x, यहां पर वेरिएबल कौन है, एक ही तो है x, वेरिएबल एक ही है x, लेकिन उसकी पावर अलग अलग है। चलेगा, वेरिएबल तो एक ही ना x, ऐसा तो नहीं x के साथ a आ गया हो तब 2 वेरिएबल हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं x के साथ k आ गया हो तब 2 वेरिएबल है, ऐसा तो नहीं x के साथ 2 और वेरिएबल आ गए y और z तब 3 वेरिएबल हो जाएंगे इन टोटल। लेकिन यहां पर एक ही वेरिएबल है x, ठीक है।
वेरिएबल हमारे पास एक ही है x, तो यस इट्स अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्लियर है? बिकॉज ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ समझ गए बात को? क्यों है ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में? क्योंकि वन ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर। यहां पर वन ऑफ द एक्सपोनेंट है ना, वन ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का एक्सपोनेंट क्या है? एक होल नंबर है। क्लियर हो गई बात? इसलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं कि यस इट्स अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसके बाद अगर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के बाद सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो क्या सेकंड क्वेश्चन है वाई स्क्वायर प्लस रूट टू। करके देखें, चलो आ जाओ यहां पर देखते हैं। वाई स्क्वायर प्लस में क्या? रूट टू। सेकेंड क्वेश्चन वाई स्क्वायर प्लस में रूट टू। क्या ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल? जल्दी से देखो। हाँ सर बिल्कुल है, यस इट्स ऑल्सो अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। लिख देता हूं यस इट्स अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्यों? बिकॉज ऑफ द एक्सपोनेंट because one of the exponent of variable is a whole number। ठीक है, समझ गए बात को? और इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बोल रहे हैं। हमें सबसे सही तो क्या बताना है कि ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं, तो बिल्कुल है। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ सकते हैं क्या? बिल्कुल बढ़ सकते हैं। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है 3 रूट टी प्लस टी रूट टू। वाह, 3 रूट टी रूट टी प्लस टी रूट टू। अब आप लोग देखो यहां पर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है क्या? देखो 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 देखो, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं कहलाएगा ये। क्यों नहीं कहलाएगा? आपको पहले तो एक बात समझाता हूं। आपको ये लग रहा होगा कि टी इधर भी है, टी इधर भी वन वेरिएबल है, लेकिन आप लोग मुझे एक बात बताओ, टी और रूट टी में आपको अंतर समझ में नहीं आ रहा? ये लिखता हूं मैं ये टी और ये लिखता हूं मैं ये रूट टी। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, यहां पर अगर मैं लिखूंगा 2 और यहां पर अगर मैं लिखूंगा रूट 2, क्या इन दोनों में अंतर है? बोले हाँ सर है, जमीन आसमान का अंतर है। इसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर है। ये 2 क्या हो जाएगा मेरे पास? ये एक नंबर हो गया। ये रूट 2 क्या हो जाएगा मेरे पास? ये भी एक नंबर हो गया। लेकिन इसकी असलियत में तो वैल्यू 1.414 कुछ होती है ना, तो ये वाला इसके बराबर तो नहीं है। बिल्कुल, अगर ये वाला इसके बराबर नहीं है, अब बात कर लेते हैं इसकी। कभी भी टी रूट टी के बराबर थोड़ी ना होगा। ये बात भी समझ गए सर? अब अगर ये भी समझ गए, ये भी समझ गए, तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि रूट टी और टी ये दोनों अलग अलग लोग हैं, है ना? तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर टी की पावर कितना है? 1/2। एक बात समझना, अगर आप लोग रूट टी को में से रूट हटाना चाहते हो तो पावर में क्या लगाना पड़ेगा? 1/2 लगाना पड़ेगा। अगर क्यूब रूट है टी में, तो अगर आप लोग इसका क्यूब रूट हटाना चाहते हो तो पावर में क्या लगाना पड़ेगा? 1/3 लगाना पड़ेगा। ये चीजें क्लियर हो गई क्या?
बढ़िया तरीके से तो बताओ, बहुत बढ़िया तरीके से हो गई ना, पक्का ना, समझ के चलो ना कि हो गया। हाँ सर ये हो गया प्लस में t√2। अब देखो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल तो नहीं है, क्यों? क्योंकि यहां पर अलग अलग वेरिएबल है, एक वेरिएबल ये है और दूसरा वेरिएबल ये है। देखो अलग अलग वेरिएबल है, अलग अलग वेरिएबल है ना, तो नो इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल। पहली बात तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। क्लियर हो गई कि ये तो आपका क्या नहीं है, पॉलिनोमियल ही नहीं है। अब अगर ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो हम लोग इसके डिग्री की ही बात कर लें अगर, तो नो इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों? बिकॉज वन ऑफ द एक्सपोनेंट because one of the exponent of t is not a whole number। ये बात समझ में आ गई कि भैया इनका एक एक्सपोनेंट किसका, t का, ये एक होल नंबर नहीं है। वन ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ t इज नॉट अ होल नंबर, वो तो फ्रैक्शन में है। क्लियर हो गई बात? तो ऐसे हम लोग बता देंगे थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन हमने कर लिया, अब बात कर लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। तो आ जाइए, अब बात करेंगे हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की। तो जैसे ही हम लोग फोर्थ क्वेश्चन में चले तो वो था y प्लस 2/√y। फोर्थ क्वेश्चन क्या था? y प्लस 2/y, है ना? हाँ जी। अब इसको कैसे करेंगे सर? देखो y प्लस 2/y, पहली बात तो ये पता लगाना है क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल भी नहीं है। y प्लस 2y⁻⁻1, इसको हम क्या लिखेंगे? ऊपर अगर ये चले आएगा तो y की पावर -1 हो जाएगा। तो पहली बात तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल, इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल। और अगर ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो इसकी पावर या एक्सपोनेंट की बात ही क्या करें? क्यों बात करेंगे? क्यों ये पॉलिनोमियल नहीं है? बिकॉज वन ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ y is not a whole number। या तो ऐसा लिख सकते हो, बिकॉज वन ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ y इज -1 विच इज नॉट अ होल नंबर, ऐसा भी करके आप लिख सकते हो। ठीक है, बात आ गई बढ़िया तरीके से, पक्का? ठीक है, ये हो गया हमारे पास फोर्थ। अब समझते हम लोग फिफ्थ को। आ जाओ फिफ्थ समझते हैं। x की पावर 10, y की पावर 3, t की पावर 50। x की पावर देख लेंगे एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। 10 3 50। अब यहां पर आपको एक बात तो समझ में आई होगी कि सर वेरिएबल की जो पावर है वो तो होल नंबर है, लेकिन क्या ये पॉलिनोमियल है? तो मैं बोलता हूं ये बिल्कुल आपका क्या है, पॉलिनोमियल तो है। लेकिन आपको एक बात और समझ में आनी चाहिए कि आपका पॉलिनोमियल तो है, ये आपका अलग वेरिएबल है, ये आपका अलग वेरिएबल है और ये आपका अलग वेरिएबल है। ये पॉलिनोमियल ऑफ 3 वेरिएबल हो जाएगा। लेकिन वो हमसे क्या पूछ रहा है? वो तो हमसे पूछ रहा है पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल बताओ। तो यहां पर तो हमारे पास 3 वेरिएबल है, समझ गए बात को? तो देयरफॉर इट्स अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है। बट इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल, पर यहां पर एक वेरिएबल के जैसा पॉलिनोमियल नहीं है ये, है ना? ये एक वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल नहीं है, ध्यान रखना, ये एक वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल नहीं है। यहां पर 3 वेरिएबल है अलग अलग, बट इट्स नॉट अ
पॉलिनोमियल कौन सा वाला मांग रहा था वो, इन वन वेरिएबल वाला, वो है ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर तो 3 वेरिएबल है ना, ये अलग अलग हमारे पास कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल्स है, इसलिए क्या बोल रहा है कि ये पॉलिनोमियल तो है पर पॉलिनोमियल नहीं है इन वन वेरिएबल। समझ में आ गई? और अगर हम लोग अच्छे से बता पाए, बिकॉज वन ऑफ द एक्सपोनेंट because one of the exponent of variable है ना। अब यहां पर आप लोग मुझे एक बात बताओ, यहां पर अगर हम लोग एक्सपोनेंट की बातें कर रहे हैं तो सारे ही एक्सपोनेंट तो होल नंबर में प्रेजेंट है, तो क्या ये पॉइंट वैलिड है? ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड नहीं है लिखना। समझ गए आप लोग? इस पॉइंट के बारे में हम लोग बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे कि भैया इसका जो एक्सपोनेंट है वेरिएबल का वो तो एक होल नंबर है ही नहीं। अगर वो है ही नहीं तो उस वाले पॉइंट के बारे में बात ही नहीं होगी। ये बात आ गई समझ में? मतलब यहाँ पर अल्टीमेटली हमारे पास जो 5 क्वेश्चन थे वो हो गए। पहला क्वेश्चन ये, एक बार जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट दिलवा दे रहा हूँ। देखो सिंपली क्या बताना था, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बताना था। एक वेरिएबल x तो यहाँ पर है, तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हो गया क्योंकि इसमें एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल एक होल नंबर में है। ठीक है, ये समझ में आ गई बात? ठीक है, अब अगर ये समझ में आ गई तो हम लोग बात करते हैं 5th क्वेश्चन से। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन था तो ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल में, बिकॉज ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर। सिंपल सी बात है। इसमें अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल ही नहीं था क्योंकि वेरिएबल की पावर देखो क्या है, फ्रैक्शन है, तो पॉलिनोमियल ही नहीं है तो फिर हम लोग क्या ही बात करें आगे, है ना। तो बिकॉज वन ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ टी इज नॉट अ होल नंबर। फिर हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन देखा, यहां पर भी वही सेम कंडीशन कि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, जबकि तो हम लोग क्या बात करें, बिकॉज वन ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ वाई इज नॉट अ होल नंबर। यहां पर ये होल नंबर नहीं है ना, ये कौन सा नंबर है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। फिर हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन देखा, इट्स अ पॉलिनोमियल, पर ये पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल है, पर हमें पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल चाहिए, बट इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। समझ गए बात को? बिकॉज वन ऑफ द वेरिएबल नहीं भैया, यहाँ पर तीनों वेरिएबल काय में प्रेजेंट है, बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल आर प्रेजेंट इन एन होल नंबर। सारे यहाँ पर वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर में प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास पॉलिनोमियल तो है पर हमारे पास पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल नहीं है इस केस में। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 में जरा दमदारी से देखेंगे कि क्या दिया हुआ है। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट बताने। अब कोफिशिएंट क्या होता है ध्यान से समझो। जैसे यहां पर कोई भी एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही ले रहे हैं, लेट्स सपोज। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है ना, वो क्या होता है हमारे पास, वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, जहां पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन होगा, ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, a है। कौन है? a है। ठीक है, अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट कौन है, देखो b है, और यहां पर c क्या होगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट c होता है जिसमें आपका कोई भी वेरिएबल प्रेजेंट नहीं होता। अच्छा, वेरिएबल अगर जबरदस्ती करके कांस्टेंट में लगाना हो तो, वेरिएबल अगर जबरदस्ती करके कांस्टेंट में लगाना हो तो लगा सकते हो, x की पावर 0 लिख दो, x की पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। लेकिन यहां पर इतना घपला कोई करता नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री अगर कोई पूछेगा तो हम लोग क्या बताएंगे, हम लोग बताएंगे उसको 0।
ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई, ये बातें क्लियर हो गई सर। अब हमारे अगर बात करें तो वेरिएबल कौन कौन है, वेरिएबल है हमारे पास एक्स स्क्वायर और एक्स, ठीक है। वेरिएबल कौन है, देखो वेरिएबल तो एक ही है ना, एक्स, ठीक है। अच्छा सर एक बात बताओ, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगी? ओ भैया ये कौन सा सवाल पूछ लिया, ये तो आप ही लोग बताओगे कमेंट सेक्शन में। कहां पर बताओगे? कमेंट सेक्शन में आप लोग, ठीक है। अब अगर हम लोग आगे की बातों को ध्यान से समझें तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये वाले में अपने को एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, तो बता देते हैं। यहां बताए क्या, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, ध्यान से समझना। यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको लिखा 2 का 2, इसको लिखा 1 एक्स स्क्वायर और इसको लिखा प्लस का 1 एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब है एक्स स्क्वायर का साथ कौन है, 1 है। देयरफॉर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। क्लियर है? यहां पर लिख दोगे आप लोग कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। अब अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये रहा 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। हमें कोफिशिएंट चाहिए एक्स स्क्वायर का, तो यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर हम लोग लिखेंगे 2 माइनस 1 एक्स स्क्वायर, इसको माइनस 1 एक्स स्क्वायर लिखा प्लस का 1 एक्स क्यूब, ठीक है। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है, माइनस का 1 आ रहा है, तो बस यहां पर लिख दिया हम लोगों ने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1, ठीक है सर। सर अब हम लोग इस वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अब हम लोग इस वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं सर। देखो अब इस वाले क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मांग रहा है ना, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, π/2, कौन है, π/2। यहां पर लिखना कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2। क्लियर हो गई बात, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहां पर हो गया π/2। अब ये वाला केस देख लेते हैं, लास्ट केस। लास्ट केस में ट्विस्ट क्यों लग रहा है सर, मैंने बोला ऐसा कोई ट्विस्ट नहीं है। देखो यहां पर आप लोग बोलोगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे निकालें अगर एक्स स्क्वायर ही नहीं है, तो हमने बोला कि हम लोग एक्स स्क्वायर लगा तो सकते हैं। बोले सर जबरदस्ती करके लगाएंगे ना, तो हमें लिखना पड़ेगा यहां पर 0x स्क्वायर। क्या लिखना पड़ेगा, 0x स्क्वायर। रीजन, क्योंकि यहां पर एक्स स्क्वायर ही नहीं है, एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट कैसे बता पाएंगे। तो 0x स्क्वायर का मतलब है 0 प्लस √2x माइनस का 1। अब अगर हम लोग यहां पर बताएं तो यहां पर हम लोग बताएंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0, ठीक है। एक बार जल्दी से देख लो, जल्दी से देख लो, मैं बोर्ड से हट रहा हूं। लिख लिया, देख लिया, समझ गए बात को, पक्का, बढ़िया तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ सकते हैं सर। अब जैसे ही हम लोग आगे बढ़े तो हमारे पास क्या क्वेश्चन आया, हमारे पास क्वेश्चन आया, बोलता है गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। हमें एक बाइनोमियल का एग्जाम्पल देना है जिसमें कि क्या होनी चाहिए, डिग्री 35 होनी चाहिए, एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 होनी चाहिए। सबसे पहले तो बाइनोमियल का मतलब समझो कि बाइनोमियल का मतलब क्या होता है। सर बाइनोमियल का मतलब तो हम जानते हैं कि जिसमें हमारे पास कितनी टर्म हो, 2 टर्म हो, ठीक है। अब अगर हमारे पास 2 टर्म है तो हमें इसमें डिग्री कितनी बनानी है, 35 बनानी है। जरूरी नहीं है कि दोनों टर्म होंगी, दोनों टर्म की डिग्री 35 हो, नहीं। यहां पर कोई भी एक पॉलिनोमियल में, एक पॉलिनोमियल आप लोगे बाइनोमियल, बाइनोमियल में 2 टर्म होंगी, उसमें से एक टर्म की जो पावर होगी ना, एक टर्म की जो पावर होगी या डिग्री होगी वो 35 रख सकते हो। एग्जाम्पल ध्यान से समझना, कितने एग्जाम्पल लिखने, एक एक लिखने, करीबन 2 तो देता, चलो हम 2 बनाते हैं।
यहां पर x टू द पावर 35 प्लस वाई, ये बाइनोमियल है क्या? बोले सर बिल्कुल बाइनोमियल है। मैंने बोला क्यों? क्योंकि यहां पर दो टर्म है, पहला टर्म, फर्स्ट टर्म ये है और सेकंड टर्म ये है। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अब पहला टर्म ये, दूसरा टर्म ये है, और ये पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री कितना? 35। क्लियर हो गई? एक और एग्जांपल देखो, a टू द पावर 16 प्लस b टू द पावर 35, ये भी मेरा एक बाइनोमियल का एग्जांपल है। लो मैंने तो आगे एक और टर्म 0 बढ़ा दिया, तो ये ट्राइनोमियल नहीं है, बाइनोमियल में भी आ सकता है, ये बाइनोमियल में भी आ सकता है ना? अभी कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए इसको हटा देते हैं। देखो यहां पर 35 करना था ना, एक एग्जांपल देना था बाइनोमियल का जिसमें डिग्री 35 वो है डिग्री 35। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो ये है हमारी फर्स्ट टर्म और ये है हमारी सेकंड टर्म। क्लियर हो गई बात? बढ़िया तरीके से एक बार जल्दी से देख लो, फिर हम लोग यहां पर समझेंगे क्या? फिर हम लोग यहां पर समझेंगे मोनोमियल का एग्जांपल। वैसे मोनोमियल होते क्या है सर? सिंगल टर्म। ठीक है। अब एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें तो देखो, पावर क्या चाहिए उसको? 100 चाहिए, डिग्री कितनी? 100। अब ये ना लो तो कुछ और ले लो। देखो भैया कुछ और ले लो, मैं ले रहा हूं यहां पर t की पावर में 100, ठीक है, मैं ले रहा हूं यहां पर p की पावर में 100 और आगे लगा दिया मैंने माइनस का 18। चलेगा ना? इतना तो चलेगा सर। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया ये? अब मेरी बात को ध्यान से समझो। आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में क्या क्या बताओगे? आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में एग्जाम्पल लिख के देना, एक बाइनोमियल का ऑफ डिग्री 35 और एक मोनोमियल का ऑफ डिग्री सेम 100। इसी दोनों के एग्जाम्पल लिख के देना। दे दोगे? ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ना। ठीक है सर, बता देंगे। अब अगला क्वेश्चन है आपके पास, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। एक बार करके देखो, करके देखो जरा ट्राई। किया क्या ट्राई? हुआ? चलो अभी देख लेते हैं सर, समझ लेते हैं इसको एक एक करके। फिर से पढ़ा दूं क्या क्वेश्चन? एक बार फिर से पढ़ा दूं सर, तो फिर से पढ़ोगे तो राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हमें एक एक पॉलिनोमियल यहां पर जो गिवन है उसकी क्या बतानी है? डिग्री बतानी है। डिग्री क्या होता है सर? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। अगर मैं बात करूं डिग्री की, तो डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है। अब एग्जांपल है क्या हमारे पास? 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस में 7x। अब जब आप लोग ये वाला टर्म देखोगे 5x क्यूब, तो ये 5x क्यूब में जो वेरिएबल है वो है x और इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है? 3 है। अच्छा, यहां पर भी वेरिएबल x है, यहां पर भी वेरिएबल x है, यहां पर भी वेरिएबल x है, लेकिन वेरिएबल में सबसे हाईएस्ट पावर किसकी है? तो इसकी है। ठीक है। इन अ टर्म 5x क्यूब समझ गए क्या बात? कि भैया इन टर्म 5x क्यूब
द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 3, मतलब यहां पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। डिग्री कितनी हो जाएगी यहां पर, 3 हो जाएगी। अब इसमें बात कर लेते हैं हम लोग 4 माइनस वाई स्क्वायर को। एक बार जल्दी से पहले इसको नोट कर लो, हो गया। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। 4 माइनस वाई स्क्वायर, यहां पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है हमारे पास, यहां पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर देखनी है अपने को वेरिएबल की, ये है 2, है ना। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा यहां पर, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2 बिकॉज highest power of variable is 2। समझ गए बात को। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यहां पर 2 बोला गया क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना है हमारे पास, 2 है। एक बार जल्दी से इसको भी देख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समझ गए ना, मतलब यहां पर वेरिएबल के अपने को क्या देखना है, हाईएस्ट पावर देखना है, बात खत्म। ठीक है सर। अब ये हो जाने के बाद एक काम करते हैं, इसको पूरा कॉमन ही लेके रहते अपन। आ जाओ। अब कौन सा कर रहे हैं सर, थर्ड कर रहे हैं। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, 5t माइनस रूट 7, 5t माइनस रूट 7। अब यहां पर जो पॉलिनोमियल की वेरिएबल है वो कौन है, t है। t की पावर कितनी है सर, t की पावर तो 1 है, क्योंकि t की पावर 1 है तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो गया हमारे पास, 1 हो गया। और अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमारे पास 1 हो गया, क्यों 1 हुआ, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना है हमारे पास, 1 है। समझ गए बात को भैया, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ही तो होता है ना, तो इसलिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 है क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना है, 1 है। ठीक है, वेरिएबल कौन है यहां पर, t है। मैं यहां पर ये भी लिख देता हूं कि जो t है वो कौन है हमारे पास, वो है हमारे पास वेरिएबल, है ना। इस कांस्टेंट की पावर मत देखना, पता चले कांस्टेंट की पावर देख रहे हो, नहीं, वेरिएबल की पावर देखनी है अपने को। ठीक है सर, समझ गए बहुत अच्छे तरीके से। अब बात करते हैं 3 की। तो ये क्वेश्चन जैसे ही हुआ, अब क्वेश्चन आया हमारे पास 3, सिर्फ 3 लिखा हुआ, सिर्फ ऐसा 3 लिखा हुआ। अब बताओ क्या होगा सर। देखो, डिग्री बताई जाती है जिसमें वेरिएबल होता है, इसमें वेरिएबल नहीं है। मैंने बोला नहीं है, मानता हूं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मैं लगा नहीं सकता। हाँ सर, लगा तो आप सकते हो। तो ये लगाया, और ये देखो, अच्छा सर x की पावर 0 कितना हो जाता है हमारे पास, 1 हो जाता है। या सर किसी भी वेरिएबल की पावर 0 कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। क्लियर हो गया सर। अब यहां पर अगर अपन ने x की पावर 0 लिखा है, मतलब ये हो जाएगा 1, और 1 इंटू 3 आंसर 3 ही आ जाएगा। ठीक है, अब हमें बतानी है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, जो कि कितना है हमारे पास, 0 है। ठीक है, अब अगर ये 0 है बिकॉज दी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है 0, खत्म बात। समझ गए बात को। अब मुझे एक बात समझाओ, ये तो आपने लिख दिया ना, ठीक है, इसको लिख लो आप एक बार, फिर मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करता हूं, फिर देखते हैं हम लोग, आप लोग आंसर दे पाते हो कि नहीं। दोगे ना, पहले इसको नोट कर लो। ठीक है, चल। अब ये क्वेश्चन हो जाने के बाद अपन क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं। क्वेश्चन सेम है, ये क्वेश्चन सारे सेम है। अब डिग्री ना बता के अब आप लोग मुझे बताओ ये कौन कौन से टाइप के पॉलिनोमियल है, कौन कौन से टाइप के पॉलिनोमियल है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। बताओगे ना? हाँ सर बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे सर।
बिल्कुल बताएंगे, तो बताओ जल्दी। सर पहला वाला देखते हैं, डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल नहीं बताना, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बताना है, ठीक है। पहला है सर 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस का 7x। सर यहां पर पावर, हाईएस्ट पावर जा रही है 3, मतलब सर जहां तक मुझे लग रहा है तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। मैंने बोला क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे, बोले सर याद करिए क्यूबिक पॉलिनोमियल को अगर हम उसके जनरल फॉर्म से इसको कंपेयर करते हैं, ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है सर, वो होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब a की वैल्यू इधर से कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी, और d तो है ही नहीं, तो मैंने बोला लो अगर है ही नहीं तो हम 0 लगा सकते, हाँ सर लगा सकते ना। तो उस हिसाब से a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 5, b की वैल्यू आ गई 4, c की वैल्यू आ गई 7 और d की वैल्यू आ गई 0। क्लियर हो गई बात। और अगर हम लोग इसको इससे कंपेयर कर पा रहे हैं, इट मींस ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिफाइन किया गया अ पॉलिनोमियल इन विच हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 3, तो यहां पर 3 है ना, हाँ सर 3 है, तो उस हिसाब से ये पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, ठीक है सर। सर ये हो गया, अब सर ये वाले का टाइप बताओ आप कौन सा है, तो मैंने बोला पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया, ठीक है सर। अब ये हो जाने के बाद अब आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं हम लोग सेकंड वाले क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है 4 माइनस वाई स्क्वायर। आजा भैया 4 माइनस वाई स्क्वायर उठा लो। सर यहां पर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना दिख रहा है हमें, 2 दिख रहा है ना, लेकिन सर सही बताएं, मैंने बोला हाँ बताओ ना, बोले सर ये जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल में नहीं है। मैंने बोला उसमें क्या होता है, बोले सर उसमें अरेंज करना पड़ता है अपने को सबसे पहले, ये अरेंज फॉर्म में नहीं है। मैंने बोला तो अरेंज कर लेते ना अपन इसको, क्या दिक्कत है, माइनस का वाई स्क्वायर लिख दो, क्योंकि माइनस का वाई स्क्वायर है, प्लस का 4 बाद में लिख दो। अब ठीक है क्या, बोले सर ठीक तो है, लेकिन अगर हम लोग बात करें कि हाईएस्ट पावर है यहां पर वेरिएबल की 2, तो उस हिसाब से सर ये होना चाहिए क्या हमारा क्वाड्रेटिक। लेकिन सर क्वाड्रेटिक के जनरल फॉर्म से अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो छूट रहा है। देखते हैं सर, मैंने बोला यार है तो ये क्वाड्रेटिक ही, है तो ये क्वाड्रेटिक ही। ये क्वाड्रेटिक इसलिए क्योंकि हाईएस्ट पावर यहां पर कितनी है, वेरिएबल की 2 है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो हो जाता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्योंकि वेरिएबल y है तो क्या मैं वेरिएबल y ले लूं जनरल फॉर्म में, ले लो ना सर, कोई दिक्कत नहीं। आप हमें समझाने के लिए तो ले रहे हो ना वहां पर y, वरना सर x लोगे तो हम और कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहां पर जनरल फॉर्म में x है, क्वेश्चन में y है, तो सर हम समझ रहे हैं आपकी बात को, आप तो सर कंटिन्यू रखो। मैंने बोला ठीक है, ay स्क्वायर प्लस by प्लस c। अब सर a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, बोले सर a की वैल्यू तो हमारे पास माइनस का 1 है। सर b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, बोले सर y ही वेरिएबल नहीं है यहां पर, तो y ही वेरिएबल नहीं है तो b की वैल्यू कैसे बताएं। तो मैंने बोला अच्छा, अब बात को ध्यान से समझना, ये 4 को उठाया और थोड़ा सा दूर करा, थोड़ा सा दूर करने के बाद मैंने यहां पर लगाया 0y लगा दूं क्या, बोले 0y लगा दो, प्लस 4 लगा दिया। अब आप इसको कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू -1, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। भैया हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल देख के ही हम लोग बता देंगे उसका डिग्री और साथ ही साथ बता देंगे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। यहां पर क्योंकि 2 था तो हम लोग बता देंगे कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये कौन से टाइप का है, ये जो पॉलिनोमियल है कौन से टाइप का है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब सर पता चल गया ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और सर हमने इसको कंपेयर भी कर लिया। लेकिन आप लोग मुझे एक एग्जांपल बताओ,
है ना, इसी का, किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। आप लोग मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक एग्जाम्पल बताओ, कहां पर बताओगे, CS में बताओ। साथ साथ में आप लोग मुझे एक चीज और बताओ, आपको ये 4 - y² दिख रहा है, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो है, लेकिन इसका पूरा नाम क्या है, बताया था, याद करके बताना। और CS में मैं पढ़ूंगा, आप लोगों के कमेंट्स में पढ़ता हूं, टाइम टू टाइम पढ़ता हूं पूरे कमेंट्स, वो मेरी दवाई बन चुकी है कि भैया यहां से अपने को फ्री होना है। सबसे पहले यहां से फ्री होंगे, घर जाएंगे, घर जाने के बाद जब मैं रात में सोता हूं ना, तो रात में सोने से पहले दवाई लेनी पड़ती है, तो वो दवाई आपके कमेंट्स होते हैं, वहां पर जो दवाई होती है मेरे लिए वो आपके कमेंट्स होते हैं। कमेंट्स पढ़ता हूं, है ना, जो सुधार करना होता है वो सुधार करता हूं, साथ साथ में सब ठीक चल रहा होता है तो और अच्छा देने की कोशिश करता हूं। और इतना ही नहीं, मैं चाहता हूं कि आप लोग इसके आंसर दो, ताकि मैं आपके आंसर्स को पढ़ सकूं। ये मैं पढ़ता हूं, ये कमेंट्स में आपके पढ़ता हूं, तो ये मत सोचना कि किशोर सर कमेंट्स नहीं पढ़ते, नहीं यार, ऐसा नहीं है, पढ़ता हूं कमेंट्स। ये कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है, मतलब अभी चलो इसका आंसर मैं ही दे देता हूं। याद है हम लोगों ने प्योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था, अरे हाँ सर वो तो हम लिख ही रहे थे, आपने ही बता दिया, मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट टाइम। चलो अब अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5t माइनस का √7। अब 5t माइनस का √7 अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां पर आपको सिर्फ कुछ नहीं देखना, वेरिएबल दिख रहा है, बोले हाँ दिख रहा है, t है, बोले हाँ, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, बोले 1 है, 1 है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना है, 1 है, तो उस हिसाब से डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 है। अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 है तो वो कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है, सर लीनियर पॉलिनोमियल है, सीधा सिंपल क्या लिख देना, लीनियर पॉलिनोमियल। और अगर जनरल फॉर्म से कंपेयर करना ही है तो इसका जनरल फॉर्म होता है ax + b, लेकिन x ना लेके मैं यहां पर t ले रहा हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है सर। सर a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5 आ गई, सर b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, माइनस का √7 आ गई, और सर t तो t है ही, t तो आपके पास t है ही। अब ध्यान से समझना, जनरल फॉर्म हो जाने के बाद क्या हम लोग इसको लिख पाए, जनरल फॉर्म में लिख पाए। अब लिखने के बाद हम लोग कौन से टाइप का पॉलिनोमियल बोल देंगे, इसको लीनियर पॉलिनोमियल बोल देंगे, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल हमारे पास कितना है, 1 है, तो उस हिसाब से कौन सा टाइप का हो गया, लीनियर हो गया। अच्छा लीनियर तो ये हो गया, अब लीनियर पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल आप लोग मुझे CS में लिख के दिखाओ, एक एग्जांपल आप लोग मुझे इसका CS में लिख के दिखाओ, जल्दी से एक बार कमेंट कर दो, है ना, हो गया क्या, स्क्रीनशॉट भी ले लिया, चलो बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है सर। अब आगे बढ़े, आगे बढ़ लेते हैं सर। तो जब हम आगे बढ़े तो हमारे पास एक आखिरी क्या आया, एक आखिरी क्वेश्चन आया जो कि था क्वेश्चन नंबर 4, और वो बोल रहा था 3। अब भैया ये जो है ये 3 है, सर इसमें तो वेरिएबल ही नहीं है, तो मैंने बोला ऐसा तो नहीं कि हम लगा नहीं सकते, हम वेरिएबल लगा देते हैं। चलो सर वेरिएबल लगा दो, आप x लगा दो, मैंने बोला ठीक है। अब x की जो पावर है वो कितनी है, x की जो पावर है वो कितनी है, बोले सर x की पावर तो यहां पर 0 लेनी पड़ेगी। मैंने बोला क्यों, क्योंकि सर वेरिएबल की अगर पावर अपन लोग 0 लेंगे तो वेरिएबल की पावर 0 कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, 1 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 ही होगा, ठीक है। अब उस हिसाब से बात को और ध्यान से समझो, ये कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है, आपको याद है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 0 होती थी उसको हम लोग कौन सा पॉलिनोमियल बोलते थे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते थे। A polynomial in which highest power of variable is 0। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एक और एग्जांपल आप लोग मुझे कहां पर लिख के दिखाओगे, CS में लिख के दिखाओगे। थोड़ा जल्दी से नोट कर लो, जल्दी 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 जल्दी। हो गया क्या, हो गया क्या नोट, पक्का ना, बढ़िया तरीके से आ रहा है समझ में, बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ऐसे ही अगर हम लोग काम करते रहे ना, पक्का 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 वादा करता हूं बढ़िया होगा। चलो अब जल्दी 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 जल्दी, टाइम नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। चलो भैया जल्दी जल्दी शुरू हो जाओ, काम बहुत करना है अभी। हाँ सर, काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि सर काम से ही नाम होगा और नाम से ही सर काम होगा। ये क्वेश्चन करोगे तो किशोर सर पक्का आपके लिए तालियां बजाएंगे। वो तालियां क्या है वो तो मैं अभी बजा देता हूं, क्योंकि सही में आप लोग मेरे साथ में अगर अभी हो ना, देखो अभी भी अगर प्रेजेंटली बात करें तो आप मेरे सामने ही बैठे हो ना, और मुझे ही देख रहे हो, मेरे साथ ही पढ़ाई कर रहे हो। ऐसा तो नहीं है कि यार भाई व्हाट्सएप चला रहे हैं हम लोग या इंस्टाग्राम चला रहे हैं, नहीं, आप मेरे साथ ही पढ़ाई कर रहे हो। तो बस अगर आप लोग मेरे साथ में बैठे हो, मेरे साथ में पढ़ाई कर रहे हो, तो वादा करता हूं कि आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत आने नहीं दूंगा। साथ साथ में ये बात ध्यान रखना कि जो प्रेशर हो ना माइंड में कि यार मैथ से नहीं बन रहा, भाई एक बार ट्राई तो करके देखते ना, एक बार ट्राई करके देखते हैं, साथ में ट्राई करते हैं, बनेगा बनेगा, वादा करता हूं मैं। आप भी वादा करो कि सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, वहां पर बैठ के पढ़ाई ही कर रहे हो ना, मुझे देख के पढ़ाई कर रहे हो ना, ठीक है। एक बात और समझो, कॉपीज को खोलो, नोट्स बनाते जाओ। अगर ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्व हो रहा है तो आप भी हेडिंग डाल लो एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन मत लिखो भले, लेकिन एनसीईआरटी भी खोल के बैठो, क्योंकि एनसीईआरटी की एक्सरसाइज चल रही, और बस लगाते जाओ मेरे साथ, है ना, पक्का, ठीक है। चलो अब करते हैं सर लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। बहुत अच्छे से बताया किशोर सर आपने, है ना, ठीक है सर। एक बार थोड़ा सा रिवीजन करवा देंगे, मैंने बोला ठीक है करवा दूंगा। देखो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, ठीक है। बाई क्वाड्रेटिक क्या होता है, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, ठीक है सर। अब उठाते एक एक करके, आ जाओ। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितना है हमारे पास, 2 है। द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2। देयरफॉर ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। अब सर इसको कंपेयर करके दिखा दो। आप लोगों के मन में सवाल होगा ना कि किशोर सर इसको एक बार कंपेयर करके दिखा दो, तो लो भैया कंपेयर करते हैं। यही है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। कंपेयर करो इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ, क्योंकि यही होता है ना जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लिख दूं क्या, लिख दो सर। लो भैया ये रहा मेरे पास जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है सर, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सर बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। लेकिन सर सी तो है ही नहीं, मैंने बोला है ही नहीं तो 0, ठीक है ना। अगर हम इसको इसके जनरल फॉर्म में भी लिख पा रहे हैं तो भी हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बस ध्यान रखना कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। थोड़ा जल्दी से लिखो तो फिर हम आगे की बात करें। हो गई इतनी, पक्का, ठीक है। अब यहां पर ये हम लोग हटा देते हैं, ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं। अब आ जाइए और बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, x माइनस एक्स क्यूब। पहले इसको थोड़ा अरेंज कर लेगा। क्यों अरेंज करना है सर, क्योंकि याद है जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या बोलता था, क्या बोलता था सर, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल बोलता था कि जो वेरिएबल की पावर्स होनी चाहिए ना वो अरेंज होनी चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में। अच्छा सर डिसेंडिंग क्या होता है, अरे याद करो डिसेंडिंग, डी का मतलब डिसेंडिंग और बी का मतलब बड़े से छोटा, ठीक है ठीक है ठीक है सर। यहां पर ये पहले आएगा ये बाद में आएगा, मैंने बोला हाँ सही बोल रहे हो। माइनस का एक्स क्यूब प्लस का एक्स,
सर यहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 3, सो इट्स अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल है ये? क्यूबिक पॉलिनोमियल है। सर इसको हम लोग जनरल फॉर्म में लिख के देखें क्या? मैंने बोला लिखो। बोले सर जनरल फॉर्म क्या होता है? मैंने बोला ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब अगर बात करें तो यहां पर ये जो x है इसको हमें इसके नीचे करना पड़ेगा, है ना? कर दिया। अब सर bx तो यहां पर है ही नहीं, bx स्क्वायर तो मैंने बोला है नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं, हम लगा नहीं सकते। चलो लगाते। यहां पर जब मैंने लगाया तो b की जगह 0 रखा और एक्स स्क्वायर लिख दिया, प्लस का प्लस लगा दिया, सी एक्स हो गया, प्लस डी भी नहीं है तो लो 0 लगा दिया। अब अगर हम लोग बात करें तो a हमारे पास माइनस का 1 हो जाएगा, है ना? a कितना हो जाएगा? माइनस का 1। b कितना हो जाएगा? अच्छा यहां के हिसाब से एक्स स्क्वायर वाला टर्म अपने पास नहीं था, यहां के हिसाब से एक्स स्क्वायर वाला टर्म हमारे पास नहीं था, इसलिए हम लोग b को यहां पर क्या बोल सकते हैं? 0 बोल सकते हैं। सर x वाला टर्म तो था तो उसका कोफिशिएंट देखो ना कितना है? c के साथ c तो 1 है। और सर d हमारे पास नहीं था, d हमारे पास नहीं था इसलिए 0। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 3, सो इट्स अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये फर्स्ट क्वेश्चन नहीं है। ये कौन सा क्वेश्चन है? ये सेकंड क्वेश्चन है। थोड़ा जल्दी से देख लो एक बार, थोड़ा जल्दी से देख लो। हो गया? स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? आगे बढ़े? चलिए आगे बढ़ते। तो बस ये हो जाने के बाद अब हम लोग आगे के सवालों की ओर बढ़ते हैं। और आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 4। अब y प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 4 में अपने को करना क्या है? हमें यह करना पड़ेगा सर कि सबसे पहले तो इसको अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है, काय में? जनरल फॉर्म में। बिल्कुल। साथ ही साथ अगर हम लोग बात कर ले यहीं पे, तो यहीं पे एक बात समझाता हूं आपको कि यहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 2, तो उस हिसाब से क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, सो इट्स अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पावर देख के ही बोल देना, पावर देख के ही बोल देना, लेकिन मेक श्योर अगर ये ऐसा होता ना तो यहां पावर देख के मत बोलना, क्योंकि ये तो टर्म ही नहीं है, ये तो टर्म ही नहीं है, तो 0 है। माना 0 एक टर्म है, लेकिन मेरा कहने का मतलब था कि ये एक टर्म में कंसीडर नहीं होगा। आप लोग सोच रहे हो कि वाई स्क्वायर हम लोग एक वेरिएबल कंसीडर करेंगे, यहां पर नहीं। यहां पर अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास सिर्फ y प्लस 4 है, जो कि एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है? उस केस में ही होगा, सिर्फ ध्यान रखना। 0 अगर आगे लगाए मतलब वो 0 ही है पूरा। अब सर ये तो हो गया हमारे पास हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 है, इसलिए हमने इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल दिया। लेकिन सबसे पहले तो बात करें तो ये पॉलिनोमियल के जनरल फॉर्म में ही नहीं है। मैंने बोला क्यों? बोले सर देखो, जनरल फॉर्म ऑफ एन पॉलिनोमियल कहता है कि भैया जो पावर होनी चाहिए वेरिएबल की या जो डिग्री होनी चाहिए वेरिएबल की, उसको अरेंज करना पड़ेगा आपको काय में? डिसेंडिंग ऑर्डर में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तालियां बजाते आज के शो से। तो डिसेंडिंग ऑर्डर समझ में आ गया ना? बस अरेंज करो। सर ये लिखा हम लोगों ने वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4। उस हिसाब से अगर हम लोग इसका जनरल फॉर्म से इसको कंपेयर करेंगे तो जनरल फॉर्म हो जाएगा ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। ए हमारे पास 1, बी है हमारे पास 1 और सी है हमारे पास 4। हाँ सर कर पा रहे। ऐसा मत बोलना कि ए हमारे पास 1 हो जाएगा, बी हमारे पास 1 हो जाएगा, सी हमारे पास 4 हो। उस हिसाब से ए बी सी वही आ रहा है, पर यहां पर आगे कौन आएगा? ए वाई स्क्वायर आएगा, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कौन है? यहां पर 2 है। ठीक है, समझ गए बात को? आगे बढ़ सकते हैं क्या? बढ़ सकते हैं। कौन सा निकला? ये क्वाड्रेटिक निकला। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन चेंज करते हैं। थर्ड होने के बाद अब कौन सा आएगा हमारे पास? फोर्थ आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 1 प्लस एक्स।
अब ये 1 प्लस एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, 1 प्लस एक्स तो छोड़ो, अभी आप ये बताओ सर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, तो मैंने बोला खुद देखो ना वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, बोले सर 1 है, तो सर उस हिसाब से अगर द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1, सो इट्स अ लीनियर पॉलिनोमियल। समझ गए बात को, कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल। थोड़ा अरेंज करें क्या, मैंने बोला अरेंज कर लो, लेकिन अरेंज करना क्यों, बोले सर याद नहीं है क्या, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल बोलता है कि भैया वेरिएबल आपका किस में होना चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, तो यहां पर x को पहले लिखो, 1 को बाद में लिखो। अब बताऊं कि ये लीनियर कैसे, हाँ सर मालूम है सर, इसको हम लोग कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी से, तो उस हिसाब से a हमारे पास आ जाएगा 1, b हमारे पास आ जाएगा 1। क्लियर हो गया सर, तो उस हिसाब से हाईएस्ट पावर वेरिएबल 1 और लीनियर पॉलिनोमियल का ये एग्जांपल हो गया। जल्दी से एक बार नोट कर लो, हो गया, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब सर स्क्रीनशॉट तो ले लिया, अब नेक्स्ट वाला करते हैं। 5th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3t। एक बार जल्दी से बताओ कौन से टाइप का है, जल्दी। अब सर 3t को देख लेते हैं। सर जहां तक मुझे लग रहा है कि यहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है। अगर यहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है तो हम लोग क्या बोल देंगे कि सर ये कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। लेकिन सर इसमें कुछ कुछ टर्म तो गायब है। मैंने बोला कैसे, बोले सर याद करिए जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल होता है हमारे पास ax प्लस बी, तो यहां पर at प्लस बी लिख रहा हूं। सर b तो यहां पर गायब है, मैंने बोला 0 लगा दो ना सीधा। अगर वो बोलेगा a और b की वैल्यू बताओ, तो a की वैल्यू तो हम लोग बता देंगे 3, पर b हमारे पास है ही नहीं, तो हम कहां से लेके आएंगे, है ही नहीं मतलब 0 है वहां पर। क्लियर हो गई बात, तो ऐसे हो गया हमारा कौन सा 5th क्वेश्चन। अब 6th कर ले क्या, एक बार पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, थोड़े जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं हमारे 6th क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन बोल रहा है सिर्फ और सिर्फ क्या, आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर सिर्फ बोल रहा है पावर वेरिएबल की कितनी है, 2 है। द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, तो मुझे लग रहा है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अरे लग क्या रहा है सर, ये क्वाड्रेटिक ही है। मैंने बोला अच्छा कैसे, बोले सर देखो जनरल फॉर्म से कंपेयर कर दो। अच्छा ठीक है, जनरल फॉर्म से कंपेयर करा तो यहां पर जनरल फॉर्म हो गया ए आर स्क्वायर, अरे नहीं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मैंने बोला लेकिन आर है ना, कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सही, तो ए आर स्क्वायर प्लस बी आर प्लस सी, तो उस हिसाब से यहां पर क्या हो जाएगा 0 आर प्लस 0, तो ए हमारे पास कितना आ जाएगा 1, बी कितना आ जाएगा 0 और सी कितना आ जाएगा 0। क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल हो गया। थोड़ा जल्दी से नोट डाउन कर लो, हो गया क्या, हो गया सर। आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ सकते हैं सर। पूरा नहीं हटाना है, ठीक है। 6th हो जाने के बाद अब आखिरी कौन सा बचा है हमारे पास, 7th बचा है। तो चलिए 7th को डिस्कस कर लेते हैं। 7th है हमारे पास 7x3, ठीक है। अब सर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल तो हमें यहां पर क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो कौन से टाइप का हो गया सर, क्यूबिक हो गया। अब सर अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ तो कैसे, मैंने बोला देखो इसको कंपेयर करो, ax3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d, तो ax3 प्लस 0x² प्लस 0x प्लस 0, तो उस हिसाब से a आ गया हमारे पास 7
बी आ गया हमारे पास 0, सी आ गया हमारे पास 0 और डी आ गया हमारे पास 0। ठीक है, क्लियर हो गया। अब कुछ है ही नहीं तो कहां से देंगे हम उसको बी, सी और डी, तो उस हिसाब से हमारा क्या हो गया 7x क्यूब एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। हमने इसके जनरल फॉर्म में भी लिख दिया। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्या, देखते हैं। ठीक है, हो गया, चल। नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि हम लोगों ने 2 to 5 तक ही लिए थे। आई होप आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन जितने करे वो समझ में आए। साथ ही साथ हमने तो कुछ क्वेश्चंस बढ़ा दिए तभी मजा आया। तो बस आप आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें और एक सेकंड सुन के जाओ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है आप लोगों को 100% क्वालिटी और फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर हम बात करें हमारे कुछ टॉप कोर्सेज जो कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में अवेलेबल है, जो कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, साथ ही साथ वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। आप लोग हमारा YouTube चैनल विजिट करिए और उस पे जाइए, सिर्फ और सिर्फ प्लेलिस्ट पे। प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो आपको सारे ही कंटेंट मिल जाएंगे क्लास 6 से लेकर क्लास आपका 12 तक। ठीक है, और आप लोगों को एक वेल अरेंज मैनर में मिलेंगे। जैसे कि अगर हम लोगों बात करें तो नंबर सिस्टम हमने पढ़ा, बिल्कुल टॉपिक वाइज मिलेगा। पॉलिनोमियल भी बिल्कुल टॉपिक वाइज मिलने लगेगा। और आप लोग हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाइएगा, वहां पर आप लोगों को ई नोट्स मिल जाएंगे। आप लोग हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और शेयर तो बहुत ज्यादा कर दीजिए, क्योंकि जो क्लास 9th में होगा वो भैया फायदा उठा ले इस वीडियो का। आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे। जैसा कि मैंने बताया, ई नोट्स और ई बुक्स को अगर अवेल करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया है, वहां से जाके आप लोग अवेल कर दीजिए। आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह पढ़ाई करते रहें। बाय बाय।